अब जो है वो रेलवे में आईटीआई मस्ट कर दिया है ग्रुप डी के लिए। तो जो भी लड़का आने वाला दिन में जो भी वैकेंसी आएगा उसमें जो आईटीआई किया हुआ नहीं रहेगा वो ग्रुप डी का इसलिए भी बेरोजगार रह जाते हैं ताकि उनको सही समय पे सही जानकारी नहीं मिलती है। आप अगर सैलरी लगभग 70,000 के आसपास है। लोग कहने के लिए तो बढ़ा चढ़ा के पूरा बोलता है, लेकिन मैं एक्चुअल में वही बता रहा हूँ जितना मुझे मिलता है। 70,000 के आसपास मुझे मिल जाता है। पढ़ सकते हैं, आप लोग भी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं मेरी तरह। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रतन ऋतु स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया टू वर्ल्ड तक में। आज हम मिलेंगे, जानेंगे जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं विजय सर से मिलेंगे, जानेंगे उसकी लाइफ जर्नी। तो सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया टू वर्ल्ड तक में। जी नमस्ते, विजय प्रसाद आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 22 साल का जर्नी मेरा आईटीआई से जुड़ा हुआ। लाइफ जर्नी मेरा बहुत तकलीफ में बीता है शुरुआत के दिनों में। बाद में जब हमने जॉब प्राप्त किया इसके बाद थोड़ा सा लाइफ सुदृढ़ हुआ है। इसके पहले मैं बहुत कष्ट में था, यहाँ तक कि मैं मजदूरी भी किया हूँ, दूसरे के खेत में जाके काम भी किया हूँ। इसके बाद कड़ी मेहनत किया हूँ और संजोग से कहिए कि मैं आईटीआई कर लिया अपने समय में, जिसकी वजह से हम जॉब प्राप्त कर पाए। दोस्तों अब सर से जानेंगे कि आईटीआई के बारे में, आईटीआई क्या है, ये किन किन लड़कों को करना चाहिए, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आईटीआई जो है बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। तकरीबन जितने भी लड़के हैं सभी को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी हैं 10th करते हैं 10वीं के बाद वो आईटीआई अगर कर लें तो उसको 10+2 का भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसलिए ज़्यादा मेरा सलाह रहेगा कि जो भी लड़का 10th पास करते हैं वो तुरंत आईटीआई में एडमिशन ले ले, तो एक टेक्निकल एजुकेशन भी उनको मिल जाएगा, टेक्निकल सर्टिफिकेट, और इसका साथ साथ इंटर का भी सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा अगर वह 2 साल का कोर्स करता है तो। और सर अगर जो लड़का आईटीआई में अगर एडमिशन लेना चाहेगा तो उस किस प्रकार इसका प्रोसेस क्या है सर? अगर आप बिहार में गवर्नमेंट से आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए बीसीसी बोर्ड है, वो हम लोग का इंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके लिए फरवरी या मार्च महीने में बीसीसी बोर्ड इंट्रांस एग्ज़ाम का फॉर्म निकालती है और उसमें जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार के रेसिडेंशियल हैं या जिनके माता पिता बिहार में नौकरी करते हैं या बिहार से के किसी भी ज़िले से 10th पास किए हैं तो वो आईटीआई कर सकते हैं गवर्नमेंट से। इसके लिए वही मार्च में या फिर फरवरी में उसका वैकेंसी निकलता है बीसीसी बोर्ड के थ्रू, जो पटना में आईएएस भवन में अवस्थित है वहाँ से। और सारा का सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है, लड़का को खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम केवल ऑफलाइन होता है, जो कहीं सेंटर होता है वहाँ जाके एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद जो लड़का उसमें क्वालिफाई करता है या टॉप मेरिट वाले होते हैं उनको मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग बुलाया जाता है और उस काउंसलिंग में उसको ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अर्थात मेरिट उसका अच्छा रहेगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, 2 साल वाला कोर्स उसको मिल सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं सर, लगभग जो स्टूडेंट होता है वो आईटीआई जो करता है सर रेलवे का ड्राइवर के पर्पज़ से करता है। अगर वो ड्राइवर छोड़ के और क्या क्या ऑप्शन है सर? जो लड़का 2 साल का कोर्स करता है वो जनरली रेलवे में लोको पायलट का तैयारी करता है और स्कोप भी उसका अच्छा है, वैकेंसी भी ज़्यादा आता है, तो ठीक है वो रेलवे में लोको पायलट ठीक है। लेकिन सभी का रेलवे में लोको पायलट में नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। उसका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए, डिस्टेंस विजन नहीं होने चाहिए, और माने आई इसका जो है A1 का होना चाहिए। ये अगर नहीं है किसी के पास तो क्या वो जॉब नहीं करेगा? जॉब करेगा, लेकिन उसके लिए और भी ऑप्शन है। जैसे रेलवे में ही मान चलिए, रेलवे में टेक्नीशियन है, इसके अलावा आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, भेल है, सेल है या फिर गेल है, इसके अलावा आपका DRDO करके आता है, BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, उसमें भी लोग जा सकते हैं, आसानी से जॉब पा सकते हैं और वेतन लगभग सबका सेम रहता है। जैसा कि हम पिछले बार देखें रेलवे ग्रुप डी में सर आईटीआई अनिवार्य कर दिया लड़का लोग के कुछ प्रयास से, तो ले लिया बिना आईटीआई का। लेकिन अब जो क्या है कि आईटीआई अनिवार्य कर दिया है सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी रेलवे का जो वैकेंसी है वो टेक्निकल पोस्ट होता है, ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे कोई भी आप जॉब कहिए, सभी लगभग टेक्निकल होते हैं। तो ग्रुप डी में जो वैकेंसी आते हैं या ग्रुप डी का जो वर्क ऑफ नेचर है वो है आपका टेक्निकल के रूप में ही है। तो इसीलिए आईटीआई करने के बाद जो लड़के होते हैं वो लगभग ट्रेन हो जाते हैं, उनको अच्छी जानकारी मिल जाता है। इसलिए रेलवे ने फैसला किया कि हमें आईटीआई से ट्रेन बच्चे मिलेंगे तो मेरा काम अच्छा होगा। और अब जो है वो रेलवे में आईटीआई मस्ट कर दिया है ग्रुप डी के लिए। तो जो भी लड़का आने वाला दिन में जो भी वैकेंसी आएगा उसमें जो आईटीआई किया हुआ नहीं रहेगा वो ग्रुप डी का भी जॉब नहीं ले सकता है।
इसलिए अनिवार्य है ITI। तो सर जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं सर, आप यहीं से ITI किए हैं और यहीं का टीचर अभी पोस्ट पे हैं। हाँ, ये तो ऐसा सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला। एक्चुअली मैं जो ट्रेड से किया हूँ थोड़ा नॉन पॉपुलर ट्रेड है, और इस कोसी जोन में मेरा मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है, तो इस जोन में पूरा कहीं नहीं है। और मैं स्वाभाविक हूँ, मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से ITI किया हूँ, तो उसी का इंस्ट्रक्टर भी बनूंगा। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में ही सिलेक्शन हुआ, और ये घर के आसपास ही सबको पोस्टिंग देनी थी। तो कोसी जोन में मेरा घर है, और कोसी जोन में कहीं भी ये MMB ट्रेड नहीं है, इसलिए एकमात्र कटिहार ऑप्शन था, और कटिहार में ही ये ITI था। तो हम यहीं से ITI किए थे, और यहीं हमको इंस्ट्रक्टर बनने का भी मौका मिला। अब तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो है वो CTI मस्ट कर दिया है। CITS कोर्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इंस्ट्रक्टर आप नहीं बन सकते हैं। CITS कोर्स करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 5-6 जगह हैं जो गवर्नमेंट CTI कॉलेज हैं। वहाँ से आप CTI 1 साल का कोर्स या 1.5 साल का कोर्स है वो कर सकते हैं, और आप लोग भी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं मेरी तरह। जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, गवर्नमेंट ITI में अभी इंस्ट्रक्टर पद पे है, तो जानते हैं सर का सैलरी कितना है। तो सर आपका लगभग क्या सैलरी है? सैलरी लगभग 70,000 के आसपास है। लोग कहने के लिए तो बढ़ा चढ़ा के पूरा बोलता है, लेकिन मैं एक्चुअल में वही बता रहा हूँ जितना मुझे मिलता है। 70,000 के आसपास मुझे मिल जाता है। तो सर युवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो युवा लगातार मेहनत जो कर रहे हैं इस फील्ड में? उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जिन्होंने लड़ा नहीं। तो सर आप इतना कीमती समय हमें देकर यहाँ युवाओं के लिए जो इतना कुछ किए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जी थैंक यू। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। युवाओं को जो रोचक जानकारियाँ होती है, चाहे युवाओं को जो नीड है, जो जानना चाहते हैं, वो आप जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इतना अच्छा जानकारी युवाओं को सही जगह से नहीं मिल पाती है। बहुत सारे युवा इसलिए भी बेरोजगार रह जाते हैं ताकि उनको सही समय पे सही जानकारी नहीं मिलती है। आप अगर सफल व्यक्ति से आके इस ढंग के सही जानकारी लेके युवाओं तक पहुंचाते हैं तो ये बहुत युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।